नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज मैनेजमेंट के एक बहुत ही जरूरी कला के बारे में, कार्ब काउंटिंग। ये एक जबरदस्त टूल है, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या क्या ये पूरी कहानी है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, डायबिटीज के साथ जिंदगी जीना ना रोज एक बैलेंसिंग एक्ट करने जैसा है। सोचिए, एक तराजू है जिसके एक पड़ले पर है खाना और दूसरे पर इंसुलिन। अब इस बैलेंस के खेल में जरा सी भी ऊंच नीच हो गई तो बात बिगड़ सकती है। तो इसी मुश्किल को हल करने के लिए मैदान में उतरता है हमारा हीरो, कार्ब काउंटिंग। ये एक तरह का गणितीय वादा है। वादा ये कि खाने के हर निवाले के लिए इंसुलिन की एकदम सही मात्रा का हिसाब लगाया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि ये असल में है क्या भला? देखिए, सीधी सी बात है, ये एक तरीका है जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारे खाने में कितना कार्बोहाइड्रेट है, और इसी अंदाजे के आधार पर हम ये तय करते हैं कि खाने के साथ इंसुलिन का कितना डोज लेना है। ये एक तरह से हिसाब किताब का विज्ञान है। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, ग्लूकोज को टारगेट रेंज में रखना। जैसा कि यहाँ दिख भी रहा है, ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। अगर कार्ब्स ज्यादा और इंसुलिन कम हुआ तो नतीजा हाई ग्लूकोज, और अगर इसका उल्टा हुआ, मतलब कार्ब्स कम और इंसुलिन ज्यादा, तो नतीजा होगा लो ग्लूकोज। तो सारा खेल इसी मैचिंग का है। लेकिन कार्ब काउंटिंग के इस वादे से आगे भी एक कहानी है। इन नंबरों के खेल में एक जाल भी छिपा हो सकता है। और ये जाल पता है क्या है? ये एक बहुत ही आम और सच कहूं तो मीठी गलतफहमी है। ये सोचना कि अरे, अगर मैं इसे गिन सकता हूं तो मैं इसे खा भी सकता हूं। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये सोच बहुत भारी पड़ सकती है। और देखिए, ये एक लाइन ना सारी कहानी बयां कर देती है कि एक वाकई खराब डाइट का मतलब है वाकई खराब सेहत। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्ब्स की गिनती कितनी सटीक है। आखिरकार बात खाने की क्वालिटी पर आकर रुकती है, सिर्फ गिनती पर नहीं। इस काउंट एंड कवर वाली सोच के कुछ छिपे हुए खतरे भी हैं, जैसे शरीर में इंसुलिन का लेवल हमेशा ऊंचा रहना, वजन कंट्रोल करने में मुश्किल आना, और सबसे बड़ी बात, हम ये भूलने लगते हैं कि हेल्दी खाना असल में होता क्या है। ये हमें धीरे धीरे पैकेट वाले खाने पर निर्भर बना सकता है। तो अगर सिर्फ गिनती करना ही जवाब नहीं है, तो फिर क्या है? क्या इसका जवाब लो कार्ब डाइट है? ये एक बहुत पॉपुलर रास्ता है, और जिस सोर्स से हम ये जानकारी ले रहे हैं, उसके स्पीकर ने खुद सालों तक यही रास्ता अपनाया था। वो खुद बताते हैं कि अगर यही सवाल मुझसे 3 साल पहले पूछा जाता तो मेरा जवाब होता कि दिन में ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम कार्ब्स लेने चाहिए। सोचिए, ये कितना सख्त नियम रहा होगा। लेकिन फिर चीजें बदलीं। उनके मैनेजमेंट के तरीके में, उनकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। और ये नया और ज्यादा फ्लेक्सिबल रास्ता है डायनामिक ग्लूकोज मैनेजमेंट। अब इसका फंडा ना बहुत ही आसान है। इसमें खाने और एक्सरसाइज को एक टीम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मील्स के बीच में थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करने से खाने पीने में ज्यादा आज़ादी मिल जाती है, और ग्लूकोज लेवल भी कंट्रोल में रहता है। कमाल है ना? जैसा कि स्पीकर ने बड़े मजेदार अंदाज में कहा है, बस सोफे पर बैठे रहने की बजाय थोड़ा और हिलने डुलने के लिए तैयार रहना होगा। सुनने में तो काफी आसान लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, ये गेम चेंजर हो सकता है। तो फिर नया टारगेट क्या होना चाहिए? स्पीकर के अपने अनुभव के हिसाब से रोज की कुल कैलोरी का लगभग 35 से 40% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से लेना एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाता है। ये एक बहुत सख्त लो कार्ब डाइट के मुकाबले कहीं ज्यादा आज़ादी देता है और खाने के ढेरों विकल्प देता है। अच्छा, तो इतनी सारी थ्योरी के बाद अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएं। चलिए देखते हैं कि इस नई सोच के साथ असल में कार्ब्स की गिनती कैसे की जा सकती है। किसी भी फूड लेबल से कार्ब्स गिनने का एक बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला है। स्टेप 1, लेबल पर देखिए कि प्रति 100 ग्राम में कितने कार्बोहाइड्रेट हैं। स्टेप 2, उस नंबर को 100 से डिवाइड कर दीजिए। और स्टेप 3, जो भी नतीजा आए उसे अपने पोर्शन के वजन से यानी ग्राम्स में गुणा कर दीजिए। बस। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पिज़्ज़ा। लेबल कहता है कि 100 ग्राम में 28.7 ग्राम कार्ब्स हैं, और आपका जो पोर्शन है वो है 250 ग्राम का। तो हिसाब क्या होगा? 28.7 को 100 से भाग देंगे और फिर उसे 250 से गुणा कर देंगे, तो टोटल कार्ब्स हुए 72 ग्राम्स। देखा कितना आसान। तो ठीक है,
इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? वो असली बुनियाद क्या है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है? जैसा कि स्पीकर ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है, कार्ब काउंटिंग सिर्फ एक औजार है। हाँ, एक बहुत बहुत कीमती औजार, लेकिन है तो सिर्फ एक औजार ही। सही न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की असली नींव तो ये है कि दिन में 3 बार बैलेंस्ड और पौष्टिक खाना खाया जाए। कार्ब काउंटिंग इस नींव को मजबूत बनाने के लिए है, उसकी जगह लेने के लिए नहीं। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए सोचने को छोड़ जाते हैं, किसी की अपनी हेल्थ रणनीति की बुनियाद क्या होनी चाहिए? क्या ये सिर्फ नंबरों का खेल है या उससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ और है? सोचिएगा जरूर।